जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे SSC MTS का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 21 नवंबर को आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जिनका भी 12 नवंबर का एग्ज़ाम है, ये जो है से कि वीडियो पहले देख के जाएँ। आपका जो है से कि 100% गारंटी है कि इसमें से जैसे कि 2 से 4 नंबर क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो है कि इससे आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ये है वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तो ये है बाघ है। कौन है? बाघ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते वाक्य जो है से कि किस उपनिषद से लिया गया है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये जो है आम है। कौन सा है? आम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग बताएंगे। तो ये है हॉकी है। क्या है? हॉकी है। आप लोग याद रखें कि क्रिकेट का जो है कि इस बार महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें जो है कि इंडिया विजेता बना है। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को। ये याद रखेंगे। और इंडिया का जैसे कि कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये जो है मोर है। कौन है? मोर है। ऑप्शन बी को राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ किस धर्म से संबंधित स्थान है। तो सारनाथ किस धर्म से संबंधित स्थान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का जैसे कि 12 नंबर को क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बौद्ध धर्म। कौन है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो ये है भारत। कौन है? भारत। तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताएंगे। तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान। कौन सा है? अंतरिक्ष विज्ञान। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आप लोग को बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ये जो है वट वृक्ष है, यानी बरगद है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। आप लोग को बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो ये जो है कृषि उत्पादन से है। किससे? कृषि उत्पादन से है। तो आप लोग को बताना है कि श्वेत जो है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान कब लागू हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोग बताएंगे भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला, तो ये जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखेंगे, भारत के प्रथम महिला जैसे कि राज्यपाल थी। कौन थी? राज्यपाल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन बी जो है कि याद रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो ये जो बहती है अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये जो है जो कौन है? कुचिकल फॉल्स। कौन है? कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। 12 नवंबर को ये जैसे कि जरूर आएगा, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये जो था किसानों की नील खेती से मुक्ति। कौन था? ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। किसानों की नील की खेती से मुक्ति। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंपारण आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने कब शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो आप लोगों को बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। कौन सा है ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के अनुसार जैसे कि राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। अगर बात करें कि जनसंख्या से दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या से दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे।